सो इस लेक्चर में हम लिस्ट मेथड्स देखेंगे। सो इसके पहले हमने 2 लेक्चर और देखे हैं लिस्ट पे। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे किसी लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं, उसके आइटम्स को चेंज कैसे कर सकते हैं और आइटम्स ऐड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं और लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ओके, लिस्ट कीवर्ड की हेल्प से हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं। सो इस लेक्चर में हम लिस्ट मेथड देखेंगे। 3 मेथड देखेंगे, सॉर्ट, रिवर्स और काउंट। ओके, सबसे पहले देखते हैं सॉर्ट मेथड। तो ये लिस्ट के एलिमेंट्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ओके, सो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट मेथड अगर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो नंबर्स पे तो समझ आ ही जाता है सॉर्ट करना, जैसे कि छोटा नंबर पहले होगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो छोटा नंबर सबसे पहले हो जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बट अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं किसी लिस्ट में तो फिर वो अल्फाबेट वाइज सॉर्ट करता है सॉर्ट मेथड। ओके, जैसे ए पहले आता है तो ए वाला जो भी स्ट्रिंग रहेगा, ए से जो शुरू हो रहा है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद बी से कोई अगर स्ट्रिंग रहेगी तो वो आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले नंबर्स के लिए एक लिस्ट बनाते हैं और उस पर देखते हैं सॉर्ट मेथड यूज करके। कोई भी रैंडम नंबर पास कर देते हैं जैसे, ओके, बिना ऑर्डर के कुछ भी, और फिर इस पे हम अपना सॉर्ट मेथड यूज करेंगे। लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब जो भी लिस्ट का आपको जिस लिस्ट पे सॉर्ट मेथड यूज करना है वो लिस्ट का नाम, देन डॉट और फिर सॉर्ट मेथड। ओके, और फिर हम अपनी मॉडिफाइड लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो ये क्या किया है कि लिस्ट नंबर्स डॉट सॉर्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो मेन लिस्ट है उसी में सॉर्ट कर दिया है। ओके, हमें अलग से इसको वेरिएबल में किसी स्टोर कराएंगे तो ये नन रिटर्न करेगा। ओके, तो हमें सिर्फ इतना लिखना होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब जो भी लिस्ट है वो डॉट सॉर्ट। उसके बाद जो हमारी मॉडिफाइड लिस्ट होगी उसको प्रिंट करा देंगे। ओके, उसको सेव करके रन करते हैं। आप देख सकते हो पहले 23 आ गया क्योंकि 23 सबसे छोटा है, देन 45, देन 67, 90 और फिर सबसे बड़ा जो था 456 वो सबसे लास्ट में आ गया। इसी तरह से अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करना होता है तो फिर हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करते हैं, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ओके, और उसको सेव करके अगर हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो जस्ट उसका लिस्ट का उल्टा हो गया है, 456, 90, 67 और फिर लास्ट में सबसे छोटा एलिमेंट 23। ओके, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं तो देखिएगा ये कैसे सॉर्ट करेगा। लिस्ट ऑफ कार्टून्स करते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो लिख देते डोरेमोन। ओके, डोरेमोन को तो सभी जानते होंगे। देन कॉमा, निंजा हथौड़ी, और टॉम लिख देते हैं, टॉम, देन जेरी। ओके, और फिर यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं, कार्टून्स। लास्ट में भी कार्टून्स कर देते हैं यहाँ पे, कार्टून्स, और इसको सेव करके रन करते हैं। आप देख सकते हो पहले टॉम आया क्योंकि टी सबसे क्या बोलेंगे लास्ट में आ रहा है अगर अल्फाबेटिकल देखा जाए तो। ओके, टी सबसे लास्ट में आ रहा है तो टॉम पहला आया क्योंकि हमने रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखा था। देन निंजा हथौड़ी, देन जेरी, और फिर एबीसीडी, मतलब डी सबसे मतलब आगे आता है। ओके, स्टार्टिंग में आता है एबीसीडी, ये सबसे लास्ट में आया क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था। अगर हम इसको यहाँ पे रिमूव कर दे, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, सेव करके रन करते हैं। आप देख सकते हो पहले डोरेमोन आया, देन जेरी, देन निंजा हथौड़ी, देन टॉम, मतलब डी पहले आता है, फिर जे आता है, फिर एन आता है, फिर टी आता है। ओके, अल्फाबेटिकल वाइज ये सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट मेथड के लिए इतना ही। सॉर्ट मेथड एक और पैरामीटर लेता है तो उसमें फंक्शन पास करते हैं, तो जब हम फंक्शन वाला लेक्चर करेंगे तब हम आप सॉर्ट मेथड फिर से देख लेंगे। ओके, अभी के लिए सॉर्ट मेथड यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड क्या करता है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स कर देगा। ओके, रिवर्स मेथड को यूज करने से पहले हम अपनी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको प्रिंट करा लेते हैं। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग एंड देन बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन में ताकि प्रिंट हो। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे अपना रिवर्स मेथड। ओके, डॉट रिवर्स, जैसे हमने सॉर्ट मेथड यूज किया था उसी तरह से करना है। जिस लिस्ट को हमें रिवर्स करना है वो डॉट एंड देन रिवर्स, और फिर प्रिंट करा लेंगे जो हमारी मॉडिफाइड लिस्ट थी उसको, लिस्ट ऑफ कार्टून्स। उसको सेव करके रन करते हैं। अब इसको सेव करके रन करते हैं। आप देख सकते हो पहले डोरेमोन था, निंजा हथौड़ी, टॉम एंड जेरी, और फिर आफ्टर रिवर्सिंग क्या मिला हमें, जो लास्ट एलिमेंट था वो पहले आ गया, देन उसके सेकंड लास्ट था वो बाद में, देन निंजा हथौड़ी और देन डोरेमोन।
मतलब ओरिजिनल लिस्ट का ठीक उल्टा हो गया, ओके, रिवर्स हो गया। सो थर्ड मेथड देखते हैं, काउंट मेथड। तो काउंट मेथड क्या करता है कि किसी भी लिस्ट में अगर हम काउंट मेथड को यूज करते हैं किसी भी लिस्ट के साथ, तो काउंट मेथड में जो भी वैल्यू हम पास करेंगे एज अ पैरामीटर, वो चेक करेगा उस लिस्ट में कितने टाइम्स आ रहा है, वो काउंट करके वो रिटर्न कर देगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पे टर्म को एक और बार लिख दें, ओके, एंड देन काउंट मेथड यूज करें टॉम पे, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। पहले प्रिंट स्टेटमेंट में पास करेंगे हम लिस्ट ऑफ कार्टून्स, जिस लिस्ट में हमें चेक करना है वो, डॉट काउंट, और फिर पैरामीटर में जो भी हमें चेक करना है वो। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉम और इसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो हम यहाँ पे जब हमने टॉम 2 बार ऐड कर दिया तो हमारा काउंट फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 2 टाइम्स, ओके। 2 रिटर्न कर रहा है मतलब कि 2 बार टॉम है जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है उसमें, ओके। अगर हम यहाँ पे जेरी पास कर देते हैं, जेरी, और उसको सेव करके रन करते हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिल गया। इस तरह से एक और बार टॉम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टॉम, ओके। फिर से सेव करके इसको यहाँ पे भी टॉम कर देते हैं, मतलब सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, ओके। मतलब 3 टाइम्स हमारा जो टॉम है वो मेन जो लिस्ट है हमारी उसमें प्रेजेंट है, ओके। तो काउंट फंक्शन यही करता है कि मेन लिस्ट में से काउंट करेगा वो पैरामीटर जो हमने पास किया है उसको, कि वो कितने टाइम्स आ रहा है। सो अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं लिस्ट, ओके। सो लिस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टपल देखेंगे और टपल और लिस्ट में डिफरेंसेस क्या हैं वो देखेंगे। लिस्ट कहाँ यूज करना चाहिए, टपल कहाँ यूज करना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल पे प्लीज, और अगर शेयर करना है तो शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू।